अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, एक ऐसी वादी जो परियों, जन्नात, देव और अजीबुल खल्क़त मखलूक के मुतालिक जानी जाती हैं। ऐसा पहाड़ी सिलसिला जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, सूरज और चाँद की रोशनी वहाँ मुमकिनात में से नहीं। वो वादी जहाँ आज तक कोई इंसान ना पहुँच सका। क्या ये वादी परियों और जन्नात का बसेरा है या कोई और दुनिया में जाने वाला पुरअसरार रास्ता? नाज़रीन इकराम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको कोहे काफ के मुतालिक आगाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, कोहे काफ का नाम सुनती ही हमारे जहनों में गुमशुदा कहानियाँ जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर परियों और जन्नात के ज़ेर कब्ज़ा हैबतनाक किलों और तलिस्म से जुड़ी होती है। इस तरह की कहानियाँ बरे सग़ीर पाको हिंद और अरब ममालिक की अफसानवी और अदबी कुतुब में इंतहाई अहम मकाम के हामिल होती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दस्ताने सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई। जबल काफ या कोहे काफ मशरिक़ वस्ता और अरबी की मशहूर अफसानों में एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जन्नात का देश करार दिया जाता है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चमकते ज़मुर्द से बनाया है। जबकि ईरानी रवायात के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकाज़ के इलाकों में शुमार होता है, जिस पर आज तक कोई भी इंसान कब्ज़ा करने में नाकाम रहा। कोहे काफ एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। इसको ज़मीन का सबसे दूर दराज मुकाम कहा जाता है, जो दस्तानों में ज़रतश्त की ज़मीन और सिमुर्ग नामी परिंदी की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ ज़मुर्द पर मुश्तमिल है, जिसकी अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोहे काफ में ज़माना कदीम में जन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी, 70 ज़मीनें सोने और 70 मुश्क की है। अरबी तारीख के मुताबिक कोहे काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा पहाड़ था, और इस ज़मीन में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं ये तमाम ज़ेर ज़मीन कोहे काफ से जुड़े हैं। इस तरह कोहे काफ तमाम पहाड़ों का ज़मीनी मरकज़ है। ज़करिया अल कज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल खल्क़त नामी एक किताब लिखी। इस किताब में ये नज़रिया दिया गया कि आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थाम रखा है। इस ज़मीन के चारों जानिब पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इन तमाम पहाड़ी सिलसिलों को अपनी जगह पर रखता है। इस तरह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी किताबों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूँ किया कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान सिकंदर ज़ुल्करनैन कोहे काफ तक जा पहुँचे। जब आप वहाँ पहुँचे तो देखा कि इसराफील सूर थामे क़यामत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें मौजूद मखलूक़ात के मुतालिक एक दूसरी रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबी में हल्का बनाकर बैठे थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने इरशाद किया, या रसूलुल्लाह, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू और गुरूब होता है। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया, इस तरह मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए जो चाहता है पैदा फरमा देते हैं। तुम इस पर ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल मुसाफत करने के बराबर तवील है, और उसकी आगे 7 ज़मीनें भी हैं जिनका नूर इन मकीनों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती है। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इनके बच्चे पैदा होते ही हवा में उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर भी वक्फ़ा नहीं करते। उनका खाना पीना लिबास हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये भी नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, और ना ही इब्लीस को जानते हैं और ना उसकी औलाद को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया पहाड़ों के दरमियान ऐसे मौजूद हैं जैसे उंगली में अंगूठी। किसी इंसान की वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज और कोई चाँद नहीं।
یہاں تک کہ یہ مخلوق سورج اور چاند کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف کے پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود مخلوق جڑی بوٹیاں بھی کھاتے ہیں، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ مخلوق فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ رب العزت سے ان کی فرمانبرداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے مخلوق سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ کاف زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں موجود وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کے مشاہدے میں آئی ہے، جیسا کہ خواجہ فرید الدین جیسے صوفیاء نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ترکیت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ کوہ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس صورت میں زندگی، موت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی لحاظ سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی دستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان واقع ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان اور روس جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں پرندوں اور جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہے۔ جھیلیں، آبشار اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی نہایت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلا میں موجود سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض مورخین اور محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہیں جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیرے سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید سائنس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری کائنات میں کل 11 ڈائمنشن موجود ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشن میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انسان ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان مزید ڈائمنشن میں کتنے سیارے، ستارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت جہنم بھی اسی ڈائمنشن میں موجود ہیں، جس میں انسان موت کے بعد ہی داخل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمنشن میں موجود ہوں، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا بھی ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔